हेलो दोस्तों, उत्तराखंड जॉब अलर्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, यूकेपीएससी द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो लिखित परीक्षा का एग्ज़ाम आज हुआ था, तो उसका यहाँ पर आंसर की जो कि उत्तराखंड जॉब अलर्ट की ओर से यहाँ पर दी जा रही है। तो आप यहाँ पर अपना जो भी क्वेश्चन पेपर जो भी सॉल्व करके आए हों, तो आप एक बार देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर एक दो क्वेश्चनों को छोड़कर यहाँ पर लगभग चैनल की ओर से कोशिश की गई कि आप तक यहाँ पर सही जवाब आपको मिल सके। यहाँ पर जो दोस्तों मेरे पास जो पेपर सेट है वो यहाँ पर ए पेपर सेट आया हुआ है, तो आप यहाँ पर मिला सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो आंसर यहाँ पर हाईलाइट किए हैं वो यहाँ पर येलो हाइलाइटर से उसको मार्क किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ताकि आपको आसानी होगी और जल्दी से ये वीडियो भी कंप्लीट हो सकेगा बिना आपके टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, जब लिखने से कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है। तो पहला का डी आंसर है यहाँ पर हंस पद। दूसरा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसकी खंड न की जा सके कहलाती है वर्ण, यानी कि सी। तीसरे का है अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि इम। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, इसका आंसर ए है, यानी कि नीम। पांचवा क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किन 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 भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना है, तो इसका आंसर है बी, यानी कि हिंदी प्लस अंग्रेजी। छठवां, निम्नलिखित में अग्नि का प्रत्यय नहीं है, तो यहाँ पर इसका आंसर है सी, अनिल। सातवां क्वेश्चन पेपर है, सदानंद में संधि है, तो इसकी यहाँ पर है व्यंजन संधि, यहाँ पर ए आंसर है इसका। आठवां, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है, तो इसका है इच्छावाचक। नौवां क्वेश्चन है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का अर्थ है बहुत बड़ा या असंभव कार्य करना, तो इसका आंसर ए है यहाँ पर। 10वां, टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो इसका आंसर यहाँ पर सी है, यानी कि वस्तु प्रधान। 11वां, यहाँ पे शब्दावली का अर्थ है, यानी कि शब्दों का समूह, यानी कि डी यहाँ पर उसका आंसर है। 12वां है, कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, नाम यहाँ पर 12 का सी आंसर, यानी कि कंप्यूटर एक फाउंड का कंप्यूटर के एक फाउंड का चाणक्य नाम है। 13वां यहाँ पर दिया गया है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो यहाँ पे ज्ञानाश्री इसका आंसर होगा। 14वां, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं तुलसीदास, यानी कि सी आंसर होगा 14वें का। 15वां, यहाँ पे कर्म भूमि के लेखक कौन के का नाम है, आंसर इसका होगा डी, यानी कि प्रेमचंद। 16वां है, हिम किरीटिनी के रचयिता का नाम है, इसका आंसर ए होगा, यानी कि माखन लाल चतुर्वेदी। 17वां आंसर है, माँ देवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र भक्तिन का वास्तविक नाम है, यानी कि इसका आंसर सी होगा, यानी कि लक्ष्मिन। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली व प्राकृतिक के उपरांत तीसरी भाषा यहाँ पर है, वो है सी, यानी कि अपभ्रंश। 19वें का यहाँ पर कोमावनी बोली का प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि इसका आंसर बी होगा, यानी कि नैनीताल और अल्मोड़ा। 20वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, यानी कि ब्राह्मी, यानी कि सी आंसर होगा 20वें का। 21वें में चलते हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की ओर। तो इसमें 21वां है, भारतीय उपग्रह क्लाइमेसेट V2 के प्रक्षेपण की तिथि 24 जनवरी 2019, यानी कि बी इसका आंसर होगा। 22वां है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसका आंसर यहाँ पर सी, 22वें का आंसर सी, यानी कि सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा किया जा रहा है। तीसरा, गेहूं के दाने होते हैं, तो ये एक फल है, तो इसका आंसर यानी कि बी होगा। 24वां यहाँ पर, जस्टिस VC घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसे दिया गया, तो इसका आंसर ए होगा, यानी कि जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती। 25वां का है, निम्न में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, तो इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया था, तो इसका आंसर ए होगा। 26वें का है, किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो
2022 की मेजबानी की गई, तो ये गांधीनगर गुजरात में की गई थी। ये इसका आंसर सी होगा। 27वां है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वीपी सिंधु है, यानी कि इसका आंसर ए होगा। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? तो उसका आंसर यहाँ पर ऑपरेशन गंगा, यानी कि 28वें का ए होगा। 29वें का है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? तो इसमें सभी होंगे 29वें में, डी यानी कि ऊपर के सभी। 30वां है, 1 टेराबाइट में शामिल हैं, तो 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट यानी कि जीबी होता है। तो इसका आंसर 30वें का ए है। 31वें में ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाले अवांछित वाणिज्यिक संदेशों को कहा जाता है स्पैम, यानी कि 31वें का डी आंसर होगा। 32वां है, भारत का आईटी अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका आंसर बी यानी कि 2000 वर्ष में यहाँ पर हुआ था, 2000 में। 33वां है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था, यानी कि डी इसका आंसर है 33वें का। 34वां है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम है? तो इसका अलाई दरवाजा इसका नाम है, तो इसका आंसर 34वें का सी। 35वां, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, यानी कि जो कभी नहीं मिट सकता है, उसका आंसर है? तो इसका आंसर यानी कि डी यानी कि सूर्य का प्रकाश है। 36वां है यहाँ पे 36, बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो ये है अमेरिकी क्रांति, यानी कि 36वें का ए आंसर होगा। 37वां है, बुशमैन का क्षेत्र है कालाहारी मरुस्थल, यानी कि ऑप्शन डी। 38वां है, भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं? तो इनमें से यहाँ पर छत्तीसगढ़ यहाँ पर इसका आंसर होगा। 39 है, मीट योर अभियान निम्न में से किससे संबंधित था? तो इसमें कंफ्यूजन है, और यहाँ पर इसका आंसर हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि ये बिल्कुल यहाँ पर कभी सुनाई भी नहीं दिया है। तो इसका आंसर जब भी मिलेगा तो आपको यहाँ पर किसी भी अभ्यर्थी को मिलता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें, और हम भी इसका संभवतः आंसर आपके सामने लाएंगे। 40वां यहाँ, शिवा समुद्रम जलप्रपात निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो कावेरी इसका आंसर होगा। 41वां, निम्न में से कौन लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो जीवी मावलकर, यानी कि बी। 42वां है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाता है? तो इसका अनुच्छेद 17 में यहाँ पर किया जाता है, यानी कि सी आंसर होगा। 43वां है, शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधानिक संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर पीवी नरसिम्हा राव, इसका आंसर बी होगा। 40वां, अब तक सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पदच्युत किए गए, यानी कि उनको हटा दिया गया? तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर डी होगा। 45 है, सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है, यानी कि जिसके साथ निर्यात हुआ है? तो इसका आंसर यानी कि 45वें का सी यहाँ पर आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा संभवतः यहाँ पर कंफ्यूजन भी है कि क्या पता यहाँ पर डी भी इसका आंसर हो सकता है। तो मेरी राय में तो यहाँ पर आंसर सी ही होगा। 46वां, निम्न में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो ये भी यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बिल्कुल हटके है, तो इसका आंसर यानी कि ए हो सकता है या डी हो सकता है, तो ये आप भी चेक कर लें। उसके बाद 47वां है, किन दो बैंकों का हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में विलय किया गया था? तो इसका आंसर बी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एवं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि बी आंसर होगा। 48वां, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में संघीय वित्त की समस्या नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा, वित्त आयोग का बढ़ता हुआ महत्व। 49वां है, उस एक मात्र विदेशी शक्ति का नाम बताइए जिसने सन 1857 में विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजियों का सक्रिय रूप से सहयोग किया? तो इसका आंसर है नेपाल।
50वां है यदि प्लस यदि का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ यदि, माइनस है भाग का अर्थ यानी प्लस है, तथा माइनस का अर्थ भाग है, तो तब इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो इसका आंसर ए होगा यानी कि 77। 51 है, यहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो इसका आंसर बी यानी कि 73 है। 52 में यहाँ पर दो स्टेशनों पे जो कारों का जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि आंसर सी है। 53 आंसर देखिए कि सूचना के आधार पर निर्णय कीजिए कि एक, तो इसमें जो सबसे लंबा यहाँ पे आदमी होगा वो यहाँ पर डी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 53 का डी आंसर होगा। 54 है जब एक समतल दर्पण में दिखा जाता है तो एक घड़ी 8:30 का समय दिखाती, तो सही समय क्या होगा, तो यहाँ पर 3:30। बी आंसर यहाँ पर होगा। अब 53 है तो आरेख यहाँ पे दिखे, आरेखों को यहाँ पर देखना था, तो इसमें आंसर यहाँ पर डी होगा यानी कि 4, यहाँ पर 4 सर्वोत्तम रूप में दर्शाता है। 56 है गायों और मुर्गियों के एक समूह में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दुगने से 14 अधिक है, तो गायों की संख्या क्या होगी, तो यहाँ पर 7 आंसर होगा। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो 57 का आंसर यहाँ पर सी यानी कि 32 होगा। 58 है एक व्यक्ति का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, एक वामावर्त दिशा में 135 मुड़ता है और इसके पश्चात 180 दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, तो यहाँ पर डी आंसर रहेगा दक्षिण पश्चिम की ओर। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं, तो ये बनाते हैं रेटिना में यानी कि डी आंसर है दृष्टि पटल पर। 60वां है अनुक्रम में अगली कौन सी संख्या भिन्न होगी, तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है 9/3 2 यानी कि 32, तो इसका आंसर ए होगा। राज्य से संबंधित विविध ज्ञान के क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इसमें भारतीय हिमालय की पूर्वी व पश्चिमी सीमाएं क्या है, तो इसका आंसर यहाँ पर बी होगा। अगर इन सब में इसका आंकलन किया जाए तो यहाँ पर बी ही यहाँ पर सबसे सूटेबल आंसर है। 62 निम्नलिखित जनपदों में से नंदा सीकर देवी सीकर है चमोली में। 53 का यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है, सीढ़ी नुमा खेत, यहाँ पर अमूमन वही खेत हमारे उत्तराखंड राज्य में है। 64 है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है, तो देवरिया ताल यहाँ पर रुद्रप्रयाग में वो सही सम्मिलित है यानी कि बी आंसर है। 65 का यहाँ पे कौन सा दर्रा गौरी जलागम से संबंधित नहीं है, तो मुलिंगला यहाँ पर आंसर है जो कि उत्तरकाशी में है, और बाकी ये पूरे पिथौरागढ़ में ये दर्रे हैं। 66 है निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, तो खतलिंग ये जो कि टिहरी में है, और इसमें उत्तरकाशी यानी कि आंसर 66 का है सी आंसर है। और 67 का है उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो यहाँ पर 3 सीटें यहाँ पर आरक्षित हैं एसटी के लिए। 68 है यहाँ पर किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों को महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% किया गया था, तो ये भुवन चंद खंडूड़ी के द्वारा यहाँ पर किया गया था, बी आंसर होगा। 69 है उत्तराखंड विधानसभा में प्रथम मनोनीत सदस्य निम्न में से कौन से थे, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है श्री रसेल वैलेंटाइन गार्डनर हैं, तो इसका आंसर ए होगा। यहाँ पर पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी थे। 71 है प्रकाश पंत प्रथम यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष थे। 72 है यहाँ पर राज्यसभा की कुल राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 3 यहाँ पर है। 73 यहाँ पे जमींदार उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तराखंड में किस वर्ष लागू किया गया, तो 2021 में यानी कि डी आंसर है। 74वां देख सकते हो उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है, तो ये है 7,816 मीटर है, तो इसका आंसर ए होगा। 75वां देखिए क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो चमोली यहाँ पर दिया गया है, सी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। 76 है उत्तराखंड का निर्माण भारतीय राज्यों की किस क्रम में हुआ है, बहुत ही कन्फ्यूजन यहाँ पर अमूमन करते हैं लोग 27वां 28वें में, तो ये है इसका आंसर डी यानी कि 27वां।
उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता वेधशाला स्थापित की जाएगी? तो गढ़वाल में यहाँ पर की जाएगी। 78 है यहाँ पर। नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो ये हरिद्वार, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, तो उसका राइट आंसर होगा। 79 का है, भारत में प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन रावत निम्न में से किस जिले से संबंधित थे? तो ये थे पौड़ी से, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर 79 का होगा। 80 है, लोक संगीत में अपने योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे 9 अप्रैल 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर नरेंद्र सिंह नेगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 81 है, भारत में खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 में उत्तराखंड किस स्थान पर है? तो ये 7वां स्थान पर था इस समय 21-22 में, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 82 है, उत्तराखंड में आईटी पार्क कहाँ स्थित है? तो देहरादून, यानी कि सी ऑप्शन दिया गया है वो सही होगा। 83 है, उत्तराखंड में किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या 31 मार्च 2021 तक सर्वाधिक संख्या थी? तो उधम सिंह नगर यहाँ पर सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है? तो हरिद्वार में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 85 है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा। 86 है, 2019-20 में किस क्षेत्र में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दिया है? तो ये द्वितीयक क्षेत्र यानी होगा, तो यानी कि ऑप्शन बी सही है। 87 है, उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है? तो इंद्रमणि बडोनी है, तो इसका आंसर डी, यानी कि 87 का डी सही है। 88 है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन के द्वारा की गई? तो यानी कि डी, सॉरी, ए आंसर, यानी कि डुगड्डा यहाँ पर सही आंसर होगा। 89 है, गढ़वाल का बारदोली के रूप में विख्यात स्थल है? तो डुगड्डा यहाँ पर इसका भी ए आंसर होगा। 90 है, यहाँ पर डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो शिल्पकारों से संबंधित था, तो इसका आंसर सी होगा। 91 है, 1857 के विद्रोह के प्रस्फुटन के समय कुमाऊं के कमिश्नर कौन थे? तो यहाँ पर बी, सर हेनरी रेमजे, इसका आंसर होगा बी। 92 है, यहाँ पर मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रांत मंडल की स्थापना की? तो ये लखनऊ में होगी, की थी उन्होंने, तो यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। 93 अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने व समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? तो बुद्धि पल्लव पंत है, यानी कि इसका आंसर सी सही होगा। कौन कुर्मांचल केसरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका आंसर डी, यानी कि 94 का आंसर डी ऑप्शन जो है वो सही होगा, बद्रीदत्त पांडे। 95 है, यहाँ पर गढ़वाल कमेटी गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष डुगड्डा आए थे? तो लगभग वो 3 बार उत्तराखंड में तो बहुत बार आए और गढ़वाल में 3 बार आए थे, तो यहाँ पर ऑप्शन ए भी हो सकता है और यहाँ पर ऑप्शन सी भी हो सकता है, तो ये आयोग पर डिपेंड है कि वो किसको मानता है। यहाँ पर 96 है, सभी नए अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा झंडा फहराने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं थी? तो यहाँ पे होमवती देवी यहाँ पर नहीं हो सकती है, तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर भी इसमें भी डाउट है, तो ये भी आंसर आयोग के द्वारा यहाँ पर दिया जाएगा। गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है? तो यहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा द्वीपप्रयाग में है, जो, तो इसका आंसर ए सही होगा 97 का। और 98 है, श्री बद्रीनाथ निम्न में से किस नदी के किनारे है? तो अलकनंदा, यहाँ पर इसका आंसर सी, यानी कि अलकनंदा होगा। 99 है, बागेश्वर किसके तट पर स्थित है? तो इसका आंसर डी, यानी कि सरयू गोमती के संगम पर स्थित है। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक की रचना की? तो इसका है भक्त दर्शन,
यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आज का पेपर था पुलिस कांस्टेबल का, तो इसमें दो चार क्वेश्चन सिलेबस से हटके थे और बाकी कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर बीच बीच के थे और कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पर थोड़ा अब थे अगर इंटर लेवल के हिसाब से देखा जाए। अब यहाँ पर कितनी मेरिट जाती है तो ये एक दो दिन में ही क्लियर हो जाएगा। सभी अभ्यर्थी अब पर आपस में बात करते हैं और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लगभग लगभग एक एवरेज निकाले तो अगर यहाँ पर 75 जिस बंदे ने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किया होगा 80 तक में, तो उसका सिलेक्शन यहाँ पर आराम से हो जाएगा 75 और 80 के बीच में। क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो बिल्कुल यहाँ पर लगते इजी हैं, पर वहाँ पर जाके जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न भी होता है। तो एक दो दो चार क्वेश्चन और चार पाँच 10 क्वेश्चन यहाँ पर आगे पीछे इसमें हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर एक नए अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। क्या इसकी मेरिट जाएगी, कितना, इसका पूरा गणित मैं आपके सामने एक बार फिर आज या कल में लेके आ जाऊंगा। तो फिलहाल के लिए चैनल में इतना, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।